कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यहाँ वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आप सभी को मैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। तो आप सभी इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों का आपको मैं सॉल्यूशन भी दूंगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा अज्ञेय। ठीक है, इसका आंसर क्या है? अज्ञेय। दूसरा प्रश्न है एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो देखिए एकांकी में एक अंक होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक अंक। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा एक द नंबर का। ठीक है, इसके बाद में तीसरा प्रश्न आत्मकथ्य के कवि है, तो आत्मकथ्य के कवि है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चौथा प्रश्न है दूध का दूध पानी का क्या अर्थ है। अब ये कहावत तो आपने सुनी होगी जरूर कि दूध का दूध पानी का पानी अभी कर लेते हैं, यानी कि सही न्याय। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 7 नंबर का। ठीक है, इसके बाद में पांचवा प्रश्न दशानंद में कौन सा समास है, तो इसका आंसर रहेगा बहुब्री समास। छठा प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो ये है कहानी की। ठीक है, तो चलिए आपने यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से आप प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, पहला है पर परशुराम में डेडेडेस की भुजाएं काटी थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका सहस्त्र बाहु। कविता के रचना विधान को डेडेडेस है, तो ये इसका आंसर रहेगा छंद। प्रबंध काव्य के डेडेडेस भेद होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 2। बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा रेखा चित्र। समास के डेडेडेस प्रकार होते हैं 6। गंगटोक का अर्थ है, तो गंगटोक का अर्थ रहेगा पहाड़। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है, कि सूर के पद इसकी जोड़ी रहेगी आपकी भ्रमर गीत। काव्य की आत्मा इसकी जोड़ी रहेगी रस। नगर पालिका का कार्य क्या होता है? सड़कें पक्की करवा देना। कमल का जादूगर इसकी जोड़ी है राम वृक्ष बेनीपुरी। आँख चुराना यानी कि नजरें बचाना। इसके बाद में देहाती दुनिया इसकी जोड़ी रहेगी आपकी पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है, तो चलिए आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और अच्छे से आप कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से लगन से कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सभी 18 सितंबर के दिन अच्छे से अपना पेपर देकर आए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हमारा एक वाक्य में उत्तर कि कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गए, तो प्रेम का स्वप्न। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो उसका आंसर रहेगा आपका 16। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा बसट। ठीक है, इसके बाद में मुहावरा क्या है लिखिए। तो जब कोई वाक्यांश या कोई वाक्यांश से शब्द प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। छठा है कि जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी, तो उसकी माँ कर रही थी चावल साफ कर रही थी। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि नई कविता की विशेषता लिखिए। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है।
कवि ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में महाकाव्य किसे कहते हैं, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का और देखिए आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। इसके बाद में सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है। भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए, ठीक है। मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखिए। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से प्रश्नों का और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 20, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए ये हमारा 20 का अथवा थोड़ा सा हम जूम कर लेते ताकि स्क्रीनशॉट में आपका पूरा प्रश्न आ जाए, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 में है अपठित गद्यांश, यह काव्यांश, ठीक है। इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। इसके बाद में इसका अथवा उसी के नीचे इसका, ठीक है, प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 और ये है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है।